हेलो एवरीवन। देखिए, आज की वीडियो में सीबीटी एमबीए 2023 में जो डीआई के क्वेश्चन आए थे उसको सॉल्व कराते हैं। टोटल दो सेट के क्वेश्चन आए थे, 10 क्वेश्चन थे। एक पाई चार्ट से था, एक टेबल से रिलेटेड था। ठीक है, दोनों ही बहुत सिंपल था। टेबल वाला तो और भी सिंपल था, 5 क्वेश्चन जो थे इससे। और पाई चार्ट जो है ये भी काफी सिंपल था। इस बार जो है देखिए 2023 में हमने आपको जो है 10 सेट कराए थे डीआई के। सभी सेट बिल्कुल सिंपल थे, क्योंकि 2022 में 50 सेट करा दिए थे, सिंपल टू एकदम हाई लेवल। लेकिन जब 2022 में पेपर आया था तो हमें आइडिया लग गया था कि किस टाइप के आपके डीआई क्वेश्चन आएंगे। इसलिए 2023 में केवल 10 सेट कराया था। इसमें जो है पाई चार्ट वाले भी क्वेश्चन थे। ठीक है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आया है। और टेबुलर वाला जो आया है ये तो कोई भी कर सकता है, जिसने कभी भी डीआई सॉल्व नहीं की है वो भी कर सकता है इसको। ठीक है, तो बहुत सिंपल था। आई थिंक आउट ऑफ 10, ठीक है, 9 8 तो सभी ने कर दिया। इस टाइप के क्वेश्चन थे, चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए डीआई का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला जो सेट था 5 क्वेश्चन थे, पाई चार्ट से क्वेश्चन है। ठीक है, दिया एक पाई चार्ट दिया गया है और एक फैमिली का जो है मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, पर्टिकुलर मंथ में। ये देखिए डिग्री में दिया है। आप जानते हैं कभी भी अगर डिग्री हो तो क्या करना होगा, अपॉन 360 करना होगा। परसेंटेज है तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं आप। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि टोटल जो है अमाउंट कितना स्पेंड किया गया है, 45,800। ठीक है, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी एंड ट्रेवलिंग टुगेदर। ठीक है, अब आप ये बताइए ग्रोसरी कितना है, 82.8 डिग्री। ठीक है, और ट्रेवलिंग कितना है, 79.2। तो इसको जरा ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका, 162। तो ये 162 डिग्री हो गया। अब आप ये बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना है, 45,800। 162 डिग्री है ना, तो अपॉन 360 करना होगा। ठीक है, सेम जैसे ही हमने कराया था इस बार टीआई में। ठीक है, इसको जरा छोटा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 से ये चला जाएगा। और ये 18 से कितनी बार में चला जाएगा, 9 में चला जाएगा। इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 9 इंटू 0 कितना होगा, 0। 9 इंटू 9 कितना होगा, 81। तो 1 कैरी हुआ। अब छोड़ दीजिए। अब आप जो है चेक करिए कि लास्ट में 0 1 कहीं पे है। तो देखिए 0 है, यहाँ 1 है। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। हमने आपसे कहा ना कि 10 क्वेश्चन है। मैक्सिमम अगर आप टाइम लेंगे ना तो 10 डीआई 10 मिनट में हो जाएगी। इससे ऊपर टाइम लगेगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल पूरा कैलकुलेशन, डीआई में पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन ग्रोसरी इंटरटेनमेंट एंड इन्वेस्टमेंट टुगेदर फॉर्म अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो आप ये बताइए ग्रोसरी पे कितना है, 82.8 है। इंटरटेनमेंट पे कितना है, 36 है। और इन्वेस्टमेंट पे कितना है, 54 है। ठीक है, इसको जो है ऐड करते हैं इसको। इसको आप 82.8 है ना, तो 83 भी ले सकते हैं, 82 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ज़्यादा का डिफरेंस है ऑप्शन में। ठीक है, तो 82 36 और 54 को ऐड कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 172 डिग्री। ठीक है, और किससे पूछा था, ट्रैवलिंग से पूछा था ना आई थिंक। ट्रैवलिंग का कितना है, 79.2 है, तो इसको 79 ले लेते हैं। अब आप ये बताइए कि आप क्या पूछा है, कितना परसेंट है ना, तो आप क्या करेंगे, 45,800 इंटू 172 ऐसा ही करेंगे ना आप। फिर ये कितना है, 45,800 इंटू कितना था, 79/360 इंटू 100। तो ये बताइए ये ऐसे ही कट जाएगा, 360, सॉरी 360 कैंसिल हो गया। करना क्या आपको, 172 डिवाइडेड बाई 79। इसको जरा डिवाइड करिए, ये कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट, ठीक है 2.17 आएगा, इंटू 100 कर लीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा, 217 पॉइंट समथिंग। क्या आंसर हो जाएगा, 280। इतना ये सब आपको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी बात है। इसीलिए हम सोचे कि इसको यहीं डायरेक्ट डिवाइड करके कर दें। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये क्या होगा, ये अमाउंट तो दोनों में सेम है ना, तो ये फिर
क्या होगा, ये तो कैंसिल ही आउट हो जाएगा, 360 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसी को केवल डिवाइड करना। सिंपल था। मैक्सिमम जो है 40 सेकेंड का था ये मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या गया, व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना था, 45,800 कितना खर्च किया गया है सभी आइटम को। ट्रैवलिंग का कितना है, 79.2 है ना शायद, उसको 79 ही कंसिडर करते हैं अपॉन 360। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ये आपका आ जाएगा नियर अराउंड 10,050। ठीक है, तो आप ये बताइए इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा। हमने केवल 0.2 कम किया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो 0.2 कम करने पे कितना आ रहा है, 10,050। इसको कंसिडर कर लेंगे तो क्या होगा, थोड़ा सा ही तो अधिक होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 10,076। ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है आपका। इसमें जो है आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसमें अगर आप डीएस मेथड लगाते हैं ना, ठीक है, तो डीएस मेथड से और सिंपल तरीके से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 89। व्हाट इज द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट टुगेदर। ठीक है, शॉपिंग पे कितना है, 68.4 है। एंटरटेनमेंट पे कितना है, 36 है। चलिए इसको 68 ही कंसिडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 104। ये बताइए, 45,800, 104 डिग्री में है ना, तो 360 करना ही पड़ेगा, कैंसिल आउट कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 13,231, इसके अप्रॉक्स आएगा। तो आप ये बताइए 231 के अप्रॉक्स कहीं कुछ है, 13,231 क्या है, 282। हमने 0.4 कंसिडर नहीं किया ना। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू 0.4 होगी, तो अब ये मल्टीप्लाई होगा ना, तो वैल्यू क्या होगी, थोड़ी अधिक ही आएगी। ठीक है, तो अभी कितना आ रहा है, अगर 0.4 हटा दे रहे हैं तो कितना आएगा, 13,000 समथिंग। सिंपल सी बात है, ये 0.4 ऐड होगा तो वैल्यू और अधिक ही आएगी, ये ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, पूरा सॉल्व करना नहीं है आपको। अगर आपने मैथ्स में डीएस कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियो हम लोगों ने डाली हुई है, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ अमाउंट स्पेंड बाय द फैमिली ऑन मेडिसिन टू द अमाउंट स्पेंड ऑन ग्रोसरी। ठीक है, अब आप ये बताइए मेडिसिन का कितना है। ठीक है, 39.6, और ये ग्रोसरी का कितना है। ठीक है, 82.8, यही है ना, पॉइंट लगा हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा, रेशियो में है तो क्या करें, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो, ये सॉरी डेसिमल रिमूव हो जाएगा ना, ये 396, ये कितना हो जाएगा, 828। ठीक है, इसको जरा बाकी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, 45,800। फिर आप क्या करेंगे, ये कितना है इसका, मेडिसिन का कितना है, 39.6 है ना, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत ही नहीं है। आप ये बताइए रेशियो में है तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में इस तरीके से करके आए होंगे, तब तो आप कहेंगे ही कि पेपर बहुत लेंथी था। अब आप ये बताइए वैल्यू पूरी कैंसिल आउट होनी ही होनी है, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए ना ऐसे। तो ये 396,828 है, ये देखिए 9 से हो जाएगा क्या, 14। ठीक है। हम्म, ठीक है, 4 से हो जाएगा 1123, सिंपल। तो ये देखिए, ये पाई चार्ट का जो क्वेश्चन था, टोटल 5 क्वेश्चन थे। 5 में 3 बिल्कुल सिंपल थे, 30-40 सेकेंड में हो जाएगा। दो जो है, अगर आप डीएस कॉन्सेप्ट जानते हैं तो भी 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, सिंपल था। चलिए अब नेक्स्ट सेट देखते हैं। नेक्स्ट डीआई जो है, ये आई थिंक 96 से है। ठीक है, इसको देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ व्हीकल, 1000 में दिया गया है ये सारे डाटा, ऑफ डिफरेंट मॉडल्स एंड कलर सोल्ड इनटू टू सिटी इन पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है कि द टोटल नंबर ऑफ सिल्वर कलर व्हीकल्स सोल्ड इन बैंगलोर इज अप्रॉक्स व्हाट परसेंट ऑफ दैट इन हैदराबाद। ठीक है,
देखिए बेंगलोर में ये सिल्वर जो है पूरा ऐड करते हैं, हैदराबाद में ये पूरा ऐड करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 173 हो गया। इसको देखिए, ये 192 हो गया। बैंगलोर यहाँ पे लिख दिया, ये 192 कर दिया, इंटू 100 कर दीजिए तो परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आप देखिए, मैक्सिमम 30 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। आप हमें ये बताइए कि अगर 173 192 से डिवाइड होगा, ठीक है, तो क्या होगा। एक बार भी नहीं जा रहा है, ये पहले ही क्या लग गया, पॉइंट लग गया। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज कि अगर 170, यहाँ पे 173 नहीं होता, क्या होता, 192 192 ही होता। कट के कितना आता, वन ही तो आता। ये क्या है, 192 तो है नहीं, 173 है। तो सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, एक से कम होगी, और थोड़ा सा ही कम है, तो या तो 8 बार जाएगा या तो 9 बार जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप ये बताइए, ऑप्शन में कहीं सब में वैल्यू क्या है, 1 से अधिक है, ये तो कोई चांस ही नहीं है। अब ये 192 रहता, ये भी 192 रहता, तब 100% आता। ठीक है, तो ये तो कम ही है ना, तो सिंपल सी बात है, 100% से कम ही होगा। यहीं पे आपको कैलकुलेशन बंद कर देंगे। कुछ करना भी चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, 9.2 आ सकता है, 9.0 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 9.01 आ सकता है। अब जब इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा, 90.1 समथिंग आएगा। ठीक है, तो पूरा कैलकुलेट करने की आपको जरूरत ही नहीं। इसको एक बार फिर से बताते हैं, इतना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। आप बस इतना सिंपल सा सोचिए। ठीक है, देखिए पूरा आप अगर सॉल्व करेंगे ना तो फिर आप फंसेंगे। ये कितना था, बस इसको टोटल करने में जो टाइम लगे, ये कितना था, 192। बेंगलुरु ऊपर रहना है ना, 192। अब आप ये बताइए, सिंपल सी बात है, अगर ये भी 192 होता तब 100% होता। लेकिन ये क्या है, 192 नहीं, कम है। सिंपल सी बात है, वैल्यू क्या होगी, 100 से कम होगी। 100 से कम कोई है, 90। ठीक कर दीजिए, ये कोई 0.9 देखना ही नहीं है, इंटू 100 करने का कोई काम नहीं। सिंपल, 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि इन हैदराबाद द नंबर ऑफ व्हीकल सोल्ड वाज मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द कलर मॉडल कॉम्बिनेशन। देखिए हैदराबाद में आप देखिए कि सबसे अधिक कौन सा कलर जो है बिका है, कौन से मॉडल का बिका है। तो हैदराबाद में आप देखिए सबसे अधिक नंबर आपको कौन सा दिख रहा है। अब ये 40 50 के रेंज में दिख रहा है, ट्रिपल डिजिट में तो कोई नहीं है। सबसे अधिक क्या दिख रहा है, 90। ठीक है, वाइट सी, वाइट सी। ये 5 5 सेकेंड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ब्लू कलर मॉडल सी व्हीकल सोल्ड इन हैदराबाद। देखिए मॉडल सी ना, ब्लू कलर, और मॉडल सी कितना हो गया, 50 इन हैदराबाद। एंड नंबर ऑफ रेड कलर, ठीक है, मॉडल एफ, वो मॉडल एफ रेड कलर कितना हुआ, 34। कितने का डिफरेंस है, 54 - 34 16। सारी वैल्यू किसमें है, थाउजेंड में, तो कितना होगा, 16,000। बताइए, मैंने कहा था ना डीआई काफी एग्जाम में आपके सिंपल आएगी, इसीलिए 10 सेट कराया था। 10 सेट आपने किया होगा। ठीक है, सब कुछ सिंपल ही था। ये तो आपने अगर जिसने कभी कोई डीआई सॉल्व नहीं की है वो भी इस वाले सेट को कर लेगा, और सब क्वेश्चन 15 20 सेकंड में हो जाएंगे। इसको देखिए क्या पूछा गया है, द टोटल नंबर ऑफ ब्लू कलर व्हीकल्स ऑफ मॉडल ई एंड टी सोल्ड इन बैंगलोर। ब्लू कलर और ई और डी देखना है। ठीक है, तो ई और डी कितना हुआ, 37 और 43। ठीक है ना, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द नंबर ऑफ वाइट कलर व्हीकल ऑफ विच मॉडल इन हैदराबाद। देखिए ये टोटल कितना हुआ, 80 हुआ। जरा देखिए कि व्हाइट कलर में 80 कहाँ पे शो हो रहा है, कौन सा मॉडल है, 80 यहाँ पे शो हो रहा है। टाइप कौन सा है, बी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये। फॉर विच मॉडल द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट कलर व्हीकल सोल्ड इन टू सिटी मिनिमम। ठीक है, देखिए
व्हाइट कलर में देखिए सबसे मिनिमम डिफरेंस कहाँ पे है, 75 और 60 है, 80 है और 81 है, तो 1 का डिफरेंस है, यही आई थिंक होना चाहिए। 90 और 6 मैक्सिमम डिफरेंस, 85 90 67 77। सिंपल, सबसे डिफरेंस कम कहाँ पे है, बी वाले में। सिंपल था। आई थिंक आप में से सभी ने जो है 10 में 10, मैक्सिमम में 99% स्टूडेंट ने जो है 10 आउट ऑफ 10 किया होगा, एंड 10 आउट ऑफ 8 ये आई थिंक सबके सही होंगे, ठीक है ना। चलिए ये सब देखिए मार्किंग जो है पूरा स्कोरिंग था ये। रीजनिंग में देखा जाए तो 23 क्वेश्चन में कम से कम 18 सभी स्टूडेंट कर सकते थे, यहाँ पे 10 में 8 सभी कर सकते थे, ठीक है ना। तो 26 आप आराम से यहाँ पे कर लेते। अभी मैथ्स का भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए देन, जो स्टूडेंट जो है 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर किया हुआ है, वहाँ पे जो है आपको ये 2023 का भी पेपर मिल जाएगा, और वहाँ पे प्रीवियस ईयर 2022 का भी मिल जाएगा। तो ये 2 साल का पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, सारे सेक्शन के। और जितने भी डीआई इन 2 सालों में पूछी गई है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसी लेवल की डीआई आपके एग्जाम में आती है, ठीक है ना। और फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में भी जो है बहुत सारे डीआई के क्वेश्चन कराए गए हैं, उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर आपको लाइव क्लासेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सअप नंबर शेयर किया हुआ है, वहाँ से आप डिटेल ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, देखिए आज की वीडियो में हम लोग सीईटी एमबीए 2022 के डीआई सेक्शन को सॉल्व करेंगे। लास्ट ईयर 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। पहले शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आए थे डीआई के, एंड दूसरे शिफ्ट में जो है ये 6 क्वेश्चन आए थे। तो ये सभी 11 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का सर्वे किया गया है, और उसमें उनसे पूछा गया है कि वो अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदेंगे। मोबाइल फोन, लैपटॉप, हॉलीडे पे जाएंगे या फ्यूचर में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अप्रॉक्स हाउ मेनी पीपल आर लाइकली टू बाई अ मोबाइल फोन विद देयर फर्स्ट सैलरी। तो ये देखिए मोबाइल फोन का डाटा कितना है, ठीक है, मेल और फीमेल का टोटल कितना है, 180। तो सिंपल, ठीक है, 180 ऐसे इंप्लॉई हैं जो फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदेंगे, मोबाइल फोन खरीदेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टोटल नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉई हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे इज अप्रॉक्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फीमेल कितनी है। तो देखिए ये यहाँ पे फीमेल कितनी है, 60। ठीक है, ये कितना होगा, 90 होगा, ये 130 होगा, तो 40 यहाँ पे है। ये 60 और 140 है, तो टोटल 80 आपका यहाँ हो गया। और ये 30 है और ये 50 है, तो 20 यहाँ हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया, 200 हो गया। सिंपल है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। अप्रॉक्स हाउ मेनी मोर फीमेल एम्प्लॉय देन मेल एम्प्लॉय आर लाइकली टू गो ऑन हॉलीडे विद देयर फर्स्ट सैलरी। ठीक है, अब हॉलीडे पे देखिए कि मेल कितने जा रहे हैं, 60 जा रहे हैं, और ये फीमेल कितनी जा रही हैं, 80 जा रही हैं। तो कितने का डिफरेंस हुआ, 20 का। सिंपल है, वैसे ओरली था, इसमें कुछ पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी फर्स्ट शिफ्ट का ही था। अब देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसमें पाउंड का रेट दिया गया है इन कंपेरिजन टू इंडियन रुपी। ठीक है, टोटल 3 वीक का डाटा दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है कि ऑन विच डे ऑफ द वीक आउट ऑफ ऑल 3 वीक इज द एवरेज डेली रेट ऑफ पाउंड इज द लोएस्ट। ठीक है, सभी वीक में किस पर्टिकुलर डे पे, ठीक है, रेट, एवरेज रेट जो है सबसे कम है पाउंड का। तो एक काम करते हैं, जो भी ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है, ये पूरे 3 हफ्ते का डाटा ले लेते हैं। जैसे मंडे है तो सभी 3 वीक का डाटा ले लेंगे, ट्यूसडे का ले लेते हैं, वेडनेसडे का ले लेते हैं, थर्सडे का ले लेते हैं। ठीक है, मंडे का यहाँ से कितना हो जाएगा, 97.12। उसके बाद से इसका भी लिख लेते हैं, ट्यूसडे का कितना है, 96.39। ठीक है, और वेडनेसडे का कितना है, 97.26, और इसका कितना है, 98.17। ठीक है, उसके बाद से फिर सेकेंड वीक में मंडे का कितना है, 98.42। ठीक है, ट्यूसडे का कितना होगा फिर, उसके बाद वाला 98.06। ठीक है, फिर वेडनेसडे का कितना होगा, 97.78, और फिर थर्सडे का कितना है, 98.2। ठीक है, थर्ड वीक का देखिए मंडे का कितना दिया है, 96.82, 97.60, 97.3, एंड 97.7। ठीक है, देखिए जरा इसमें सबसे कम कौन सा है।
तो देखिए यहाँ पे 98 है, ये 98 है, ये 97.7 है। तो सबसे अधिक तो यही लग रहा है, सबसे वीक हमें देखना है ना, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। फिर ये 97 97 97, ठीक है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी अधिक लग रहा है। ठीक है, 96 96 का डाटा यहाँ पे दिया हुआ है। अब इन दोनों में कंपेयर करना है, ठीक है। अब आप देखिए 96 पॉइंट समथिंग है, ये 97.12 है, तो यहाँ पे मंडे अधिक है। 98.06 और 98.42 यहाँ पे भी मंडे अधिक है, तो ये कितना अधिक होगा, ये 39 और 12, ठीक है, ये 0.73, ठीक है, ये यहाँ पे ये अधिक हो गया। और ये कितना अधिक हो गया, 0.36 हो गया। तो 1 पॉइंट समथिंग मंडे अधिक हो गया। और ये लेस देन 1, ठीक है, एक से कम ही अधिक है, तो सबसे वीक कौन सा होगा, ट्यूसडे होगा। सबसे एवरेज जो है लोएस्ट कहाँ पे होगा, ट्यूसडे पे होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको केवल बस ओरली चेक करना है, सबको प्लस करके डिवाइड करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ पाउंड ऑन फ्राइडे ऑफ द वीक 2 एज कंपेयर टू ट्यूसडे ऑफ द वीक 1, ठीक है। अब जरा देखिए कि फ्राइडे वीक 2, ठीक है, तो फ्राइडे वीक 2 ये कितना डाटा दिया गया है, 98.61, ठीक है, और वीक 1 ट्यूसडे 96.39, तो ये कितना हो जाएगा, 2.22। किससे कंपेयर करना है, ये ट्यूसडे से कंपेयर करना है, तो दैट इज 96.39, ठीक है, इंटू 100, तो ये ऊपर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है, 96.39। ये आप अगर इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, ये 192 होगा ना, ठीक है, 0.39 को अभी आप, ठीक है, एलिमिनेट कर दीजिए, तो 96 इंटू टू 192 होगा। और रिमाइंडर कितना बचेगा, 30 बचेगा, जो कि 96 के हाफ से कम है। तो अगर हाफ से ऊपर रहता तो 2.5 समथिंग आता, लेकिन हाफ से भी कम है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 2.3 या 2.4। ऑप्शन क्या दिया है, 2.3। ये 3 तो आना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2 स्टार्टिंग में आ गया था। अब ये 2.3 2.6 पूरा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है, 30। अब अगर ये 60 होता, 55 होता, ठीक है, तब वैल्यू 0.5 से ऊपर आती, ठीक है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप ओरल भी कर सकते थे, आपको समझाने के लिए ऐसे किया गया है, ठीक है। आप डायरेक्ट देखिए 98.61 और 96.39, ठीक है, आप डायरेक्ट यहीं से आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है, कितना आता, 2.22। और यहीं से आप ओरली चेक कर सकते थे कि ये लगभग 2 टाइम्स जा रहा है। और रिमाइंडर कितना हो रहा है, ठीक है, ये 30 रिमाइंडर है, जो कि इसके हाफ से भी कम है, तो 0.5 तो जाएगा नहीं, ओरल कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें देखिए क्या दिया गया है कि सपोज द वैल्यू करिस्पॉन्डिंग टू द वेडनेसडे ऑफ द वीक 3 इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये जो वीक 3 है, ठीक है, इसमें वेडनेसडे का इंफॉर्मेशन जो है, ये डाटा जो है ये गलत है, ठीक है। द करेक्ट वैल्यू गिव द एवरेज ऑफ वीक 3 एज दिस मच, व्हाट इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ वेडनेसडे, ठीक है। अब अगर ये वैल्यू सही होती तो एवरेज कितना आता, 97.066। तो एक काम करते हैं, इंटू 3 करके हम टोटल निकाल लेते हैं, ठीक है, तो टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है, ये टोटल आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर ये पॉइंट में ना रहता, ठीक है, तब हम ऑन एवरेज करके देख लेते। अब एक काम करते हैं, ये चार डाटा को प्लस करते हैं और इससे माइनस कर देते हैं, तो वेनेसडे का क्या डाटा है ये एग्जैक्ट मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 96.82, इसको प्लस कर दीजिए, ठीक है, देन 97.6, 97.6 है, ठीक है, इसको लेना नहीं है, देन 97.7, और आखिरी वाला कितना है, 97.06, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंस कर देना है, 8351, दोनों में 55 आ रहा है, ठीक है, देन 6, ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कर भी दीजिए, 6 आ गया ना यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 96.15, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6, ठीक है, तो 1 to 6 जो है ये फर्स्ट शिफ्ट में आया था। अब ये 7 to 11, ठीक है, ये सेकेंड शिफ्ट में आया था। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें एक से दो ही क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा बहुत पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे आप पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ठीक है, ये भी ओरल था, दूसरा वाला भी, थर्ड क्वेश्चन भी, सॉरी, ये थर्ड क्वेश्चन भी ओरल था, ठीक है। इसको आप एलिमिनेट कर सकते थे, मैक्सिमम 40 50 सेकंड लगेंगे, ठीक है।
इसमें भी माइन्यूट सा कैलकुलेशन था। ठीक है, इसमें आपको एक बार थोड़ा सा देखना था, इसमें 1 मिनट लग सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। दिया गया है कि द फॉलोइंग डाटा गिव द परसेंटेज ऑफ टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट। ठीक है, 2019 का ये डाटा दिया गया है, और टोटल टूरिस्ट इंडिया में कितने आए हैं ये नंबर दिया गया है। ठीक है, और स्टेट वाइज जो है ये परसेंटेज दिया गया है कि किस स्टेट में गए हैं। तमिलनाडु का पूछा है, तो तमिलनाडु में कितना है, 22% है। तो इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसका आप 22% निकाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग एनी स्टेट आउट ऑफ द टॉप 10 स्टेट एंड द लोएस्ट नंबर। तो ये बताइए टॉप 10 क्या है, सबसे टॉप पे क्या है 22, लोएस्ट क्या है गोवा 3। ठीक है, डिफरेंस कितने का हुआ 19 का, इसका आप 19% कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए टोटल 6 स्टूडेंट हैं, और इनका एक्सपेंडिचर का पूरा डिटेल दिया गया है डिफरेंट सेक्शन पे। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया कि व्हाट परसेंट ऑफ, ठीक है, देयर टोटल एक्सपेंडिचर टू द फीमेल स्टूडेंट टुगेदर स्पेंड ऑन ट्रेवल। ठीक है, तो फीमेल स्टूडेंट जो है टोटल एक्सपेंडिचर का ट्रेवल पे कितना खर्च कर रही है। तो देखिए फीमेल स्टूडेंट, टोटल 3 फीमेल स्टूडेंट हैं, ट्रेवल पे कितना खर्च किया 4000, 4500, 4500, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 13000। और ये ट्रेवल पे टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। बजटिंग का कितना था 27, 27, 54 एंड 22, कितना हो गया 76। ठीक है, तो ये अप्रॉक्स किसके आसपास है। ठीक है, 178 इसको कह लीजिए, तो 1/6 हुआ, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 16.66। तो आंसर क्या कह सकते हैं आप 17। ठीक है, अब देखिए ये 25, 50 और 45 का तो कोई चांस नहीं है। 25 कब होता, ठीक है, जब यहाँ 52 होता, तो 1/4 की वैल्यू कितनी होती 25%। ठीक है, जबकि ये क्या है 76 है। अब अगर आंसर आपका होता 17 पॉइंट समथिंग, 16 पॉइंट समथिंग, ठीक है 18 होता, तब इसको पूरा चेक करने की जरूरत होती। ठीक है, तो डिफरेंस काफी ज्यादा है, इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्या होगा, ओरल आंसर इसका कर सकते हैं आप, पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा गया है कि हु अमॉन्ग द 6 स्टूडेंट स्पेंड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ देयर मंथली बजट ऑन फूड। ठीक है, तो देखिए फूड पे मंथली एक्सपेंडिचर सबसे अधिक किसका है। देखिए ये 27,000 पे इनका एक्सपेंडिचर कितना है 12,000 है। ठीक है, इनका 27,000 पे कितना है 12,000 है, और इनका 25,000 पे ही 11,000 है। तो इन कंपेरिजन टू अर्नव, ठीक है, ये सोनल और कोमल का जो एक्सपेंडिचर है, ठीक है, ये तो कम ही है। ये 27 पे 12 खर्च कर रही है, और ये 25 पे ही 11 खर्च कर दे रहा है। तो ये और ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो सोनिया, सॉरी सोनल नहीं, सोनिया एंड कोमल, ठीक है, इनको आप हटा दीजिए। फिर देखिए 25,000 से, 25,000 पे ये 11,000 इनका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, और ये जो श्रुति है, ठीक है, इनका एक्सपेंडिचर 22,000 पे ही 10,000 है। तो इनके कंपेरिजन में, इन कंपेरिजन टू अर्नव, श्रुति का एक्सपेंडिचर ज्यादा है। ठीक है, तो अर्नव भी नहीं होगा, ऑप्शन से चेक कर लीजिए, बाकी का देखने की जरूरत ही नहीं। सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है कि सभी स्टूडेंट में, ठीक है, मंथली एक्सपेंडिचर, ठीक है, ट्रेवल पे सबसे कम किसका है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में क्या है, सोनिया 27,000 पे खर्च इनका कितना है 4,000 का है। कोमल का 27,000 पे 4.5 का है, तो ये तो होगा नहीं, सबसे कम पूछा गया इनके कंपेरिजन में, तो इन्हीं का कम है। अर्णव का 25,000 पे 5,000 है, तो इनका तो और अधिक है। और श्रुति का कितना है 22,000 पे 4,500 है, तो इनका 27 पे ही 4 है, तो सबसे कम किसका होगा, सोनिया का होगा। तो ऑप्शन ए सिंपल था। तो देखिए सेकेंड शिफ्ट में जो है 5 क्वेश्चन आए थे, और स्टार्टिंग के जो 2 क्वेश्चन थे वो थोड़ा कैलकुलेटिव थे, लेकिन आप लास्ट के 3 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बिल्कुल पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। तो लास्ट ईयर हम लोगों ने जो है इससे अच्छे डीआई कराए थे, लेकिन एग्जाम में जो है सिंपल ही पूछा गया है। तो टोटल डीआई की 50 वीडियो आपको जो है ये प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं।